तो लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। पहले उन्हें वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। खबर है कि अपना दल यानी एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने उनको वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, जिसको बढ़ाकर अब जेड श्रेणी में कर दिया गया है और इनमें 22 कर्मियों की सुरक्षा होती है, जिसमें 4 से 6 एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। वहीं वाई+ श्रेणी में 11 कर्मी की सुरक्षा में लगे हुए होते हैं, जिसमें 2 से 4 कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। दरअसल जेड श्रेणी देश की तीसरी सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी होती है। इसमें कमांडो और पुलिसकर्मियों के साथ 22 कर्मी होते हैं। जेड श्रेणी के तहत एक निजी व्यक्ति सुरक्षा कवर के लिए भुगतान भी करता है। दरअसल बाबा रामदेव और अभिनेता आमिर खान को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हा बनने जा रहे युवक की कैंची से 15 बार वार कर घर के ही कुछ दूरी पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जहां शादी के घर में मातम फैल गया, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 5 टीम बनाई। सीनियर ऑफिसरों के देखरेख में जांच को आगे बढ़ाया गया। एक टीम आसपास में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी। सीसीटीवी में पुलिस ने देखा कि हत्या के बाद मृतक युवक का पिता कहीं सामान लेकर जा रहा है और फिर वो कहीं नहीं दिखा। फिर पुलिस को मृतक के पिता पर शक हुआ और फिर उसकी तलाशी भी शुरू हुई, तो वो जयपुर से पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और फिर उसने जो खुलासे किए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। पुलिस के गिरफ्त में जो आरोपी है वो खुद ही अपने बेटे का कातिल है। फिलहाल पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर चुकी है और उससे पूछताछ भी कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हत्या में शामिल 3 लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। मैं ना मारा कोई है? अच्छा, क्या वजह थी? किस लिए? क्या गुस्सा था आप लोगों को? क्या था? मैंने कोई कुछ ना मारा। अच्छा, तो कौन मारा? मेरे को ना पता। कोई अफसोस है मारने का बेटे को? ना मैंने मारा ही ना, तो मेरे क्या तो कौन मारा? अभी तो पता ना लगा ना। अच्छा, सब मेरे को तो भागे क्यों थे आप? भागे क्यों थे? वो तो घबरा गया डर गया। तो आपकी इच्छा घर से बनती नहीं थी? बट बेटे से आपके रिश्ते सही नहीं थे गौरव से? पत्नी से कैसे थे रिश्ते? ठीक है। इस कॉल पे जब पुलिस पहुंची मौके पे तो देखा एक वहाँ से उस आदमी को डिसीज जो गौरव सिंगल है 29 साल का, जो जिम का काम करता है, उसको मैक्स हॉस्पिटल आ चुके थे। वहाँ से मौके पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। हमारी टीम ने FSL को बुलाया, वहाँ का सीन का इंस्पेक्शन कराया और जब आसपास इस लड़के की शादी नेक्स्ट डे थी, जैसे 6-7 तारीख की शादी थी, 7 तारीख की इसकी शादी थी लड़के की अपनी। उसके बाद जो 7 तारीख की शादी थी, इसने तो डेथ होगी तो आसपास पूछताछ करी गई तो बहुत सारे इसके रिश्तेदार वहाँ पे थे। उन्होंने बताया कि इसको डीजे पे डांस वगैरह कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था शादी की, बट कोई लड़का आके बुला के ले गया या वहाँ से कैसे आके इस रूम में आ गया और वहाँ पे डेड हो गया। वहाँ पे देखा यह गया कि लड़के का फादर जो है वो एब्सकॉन्डिंग है। तो लंबे समय से बैंक यूनियन 180 दिनों में 5 डे बैंक वर्किंग लागू करने की अपील कर रहे थे। बैंक में 5 दिन काम और 2 दिन की छुट्टी का मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है और अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। 5 डे बैंकिंग को लेकर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के मुताबिक सभी शनिवारों पर बैंक हॉलिडे प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। हालांकि आखिरी फैसला सरकार को ही लेना है। बैंकों में 5 दिन काम नहीं, बल्कि बैंक कर्मचारियों की सैलरी में 17 दिन इजाफे पर भी एक राय बनी है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की माने तो लॉटरी से लग गई है। जल्द ही इन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी भी बढ़ने वाली है। साथ ही हफ्ते में सिर्फ अब 5 दिन ही काम पर जाने के फैसले पर मुहर भी लग सकती है। आपको बता दें कि इस फैसले से सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और हफ्ते में 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा मिलने लगेगा, क्योंकि उनकी सैलरी नवंबर 2022 से बढ़नी है। तो वहीं अब इन कर्मचारियों को जबरदस्त एरियर मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड से हरियाणा सिटी बस सर्विस के तहत 5 इलेक्ट्रिक AC बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन बसों के शुरू होने से जहां नागरिकों को शहर के अंदर किफायती दरों पर बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, वहीं पर्यावरण को भी इससे काफी फायदा होगा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि यात्री 7 दिनों तक इन बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर
कुलभूषण गोयल और अन्य ने इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से शिव मंदिर सेक्टर 9 पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पंचकुला और करनाल में सिटी बस सर्विस का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सिटी बस सर्विस देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल है। तो दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को लात मारते पुलिस सब इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर कई लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तभी एक पुलिसकर्मी उन्हें लात मारकर उठाने लगता है। उस वक्त वहां मौजूद कुछ लोग पुलिसकर्मी से बहस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग भी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इस घटना के बाद इलाके के मेट्रो स्टेशन के आसपास लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी किया था।